इंसान अपने लैपटॉप पर इस तरीके से डाउनलोड करके चला सकता है, देख सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर ये है। यहाँ पर न्यू वास्तु, हम किसी जब नया वास्तु करते हैं तो इस तरीके की एक विंडो बन करके आती है। यहाँ पर दोस्तों हमें क्लाइंट का नाम लिखना होता है। हम कोई भी क्लाइंट का नाम लिख सकते हैं। मैंने ABC लिख दिया। हम कोई डिग्री, अभी इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। मित्रों, मैं आपसे वास्तु के बारे में अब थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। हम जब कभी भी वास्तु करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत से लोग तो जाते हैं और वहीं कंपास लगाया और वहीं सारी चीजें बता देते हैं। 50-100 गज के मकान में तो ये थोड़ा पॉसिबल मैं मान भी सकता हूं। जैसे ही प्रीमिसेस बड़ा होने लगता है तो हमारी ऑब्जर्वेशन गलत होने लगती है। वास्तु के अंदर दो चीजों का बड़ा महत्व है। नंबर 1 मैप और नंबर दूसरा है डिग्री। मैप आपको ऑटोकैड का बना हुआ चाहिए, क्योंकि मैप बनाना जो है वो वास्तुशास्त्री का काम नहीं है, ये एक अलग डिवीजन है। आप ऑटोकैड पे मैप बना हुआ ले सकते हैं। और अगर क्लाइंट आपको पेमेंट देने में दिक्कत करता है और आप ऑटोकैड का मैप बनवाने में सक्षम नहीं है, तो आप ग्राफ पेपर के ऊपर भी आप मैप बना सकते हैं आसानी के साथ। जो लोग वास्तु करते हैं या कहीं से सीखते हैं उनको वो मैप बनाना आता है। दूसरा, यहाँ ड्रा मैप पे अगर आप मैप बनाएंगे हमारे इस पे, जिन लोगों को कंप्यूटर पे थोड़ा हाथ साफ है वो थोड़ा बना सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको राय दूंगा कि आप बना बनाया मैप नहीं या ग्राफ पेपर पे मैप जो बना हुआ है उसको इंपोर्ट करें। अब दूसरी रिक्वायरमेंट जो आती है, जो मेजर रिक्वायरमेंट है, जो मैं इतने दिनों से हमारा सॉफ्टवेयर मार्केट में चल रहा है और मैं देखता हूं ज्यादातर लोग जो है वहां बहुत गलती करते हैं। दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो गूगल पे जाकर के गूगल से नॉर्थ की 0 डिग्री ले लेते हैं कि नॉर्थ कहां पर है। अब कंप्यूटर को तो पता नहीं है ना नॉर्थ कहां पर है। आप उस गूगल पे भी जब हम डिग्री देखते हैं तो वहां दो तरीके से डिग्री आती है। एक, हम किसी वॉल को अलाइन करके डिग्री लेते हैं, दूसरा हम एग्जैक्ट नॉर्थ लेते हैं। तो हमें जब वॉल से अलाइन करके जो डिग्री आती है, हमें वो डिग्री यहां पर डालनी होती है। नंबर 1 बात, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, हम इस रूम में बैठे हैं, हमें सेंटर पे खड़ा होना है और कंपास जो है हमें लेना है। आजकल आईफोन का जो मोबाइल है, आईफोन के मोबाइल का कंपास मित्रों जो है वो काफी हद तक करेक्ट है, आप उससे भी डिग्री ले सकते हैं। अब मेरा जो फेस है इस फ्रंट वाली वॉल के ऊपर है, हो सकता है मैं इस वॉल की तरफ साइड वाली वॉल की तरफ फेस करके डिग्री लूं, तो मैं चारों दिशाओं में अलग अलग फेस करूंगा तो डिग्री जो है बदल जाएगी। हमें वहां डिग्री लिखनी है। मैंने यहां पर 100 डिग्री लिखी। 100 डिग्री लिखने के बाद हमने ये यहां पर ओपन मैप का एक फंक्शन दिया हुआ है, हमने यहां पर ओपन मैप जो है वो डाल देना है। अब पहले मैं ड्रॉ मैप के बारे में बताता हूं। हो सकता है दीपक जी के पास कोई मैप सेव ना हो, तो मैं ड्रॉ मैप के बारे में बताता हूं। यहां पर हम कोई भी सेव शेप बना लेते हैं। हम यहां एक रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं और हमने ये रेक्टेंगल शेप बना ली। अब हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल शेप को सेव कर दिया। ये आप इस जो शेप मैंने बनाई, इसको जो लोग कंप्यूटर पे अच्छी महारत रखते हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर शेप बना सकते हैं। मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव किया और यहाँ पर मैंने एक मैप का नाम दिया फाइल का और मैंने इसको यहाँ सेव कर दिया। अब मित्रों मैं यहाँ से क्रॉस करके वापस गया। अब यहाँ पर एक आपको देख रहे हैं ओपन मैप का एक जो है इसमें बॉक्स नजर आ रहा है।
मैं जैसे ही ओपन मैप पे जाता हूं, मैं डेस्कटॉप क्लिक करता हूं, और यहां पर अभी जो मैंने मैप एक फाइल में सेव किया था, मित्रों यहाँ एक बात और है, ये देखो ये पीएनजी फाइल में सेव है। हमारा जो सिस्टम है वो जेपीजी फाइल में लेता है। ये आ गया है। अब हम यहाँ मार्क बाउंड्री पे जाते हैं। मार्क बाउंड्री पे जाने के दोस्तों ये आप देख रहे हैं प्लस का निशान आपको नजर आता है। यहाँ पर प्लस के निशान से आप जाते हैं और आप यहाँ पर जाते हैं और आपने यहाँ कर्सर छोड़ा, उसके बाद आपने यहाँ से फिर क्लिक किया और उसको यहाँ तक ले गए। कुछ लोग इसको करने में बड़ी गलती करते हैं, वो जब यहाँ छोड़ते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई डॉट ले देते हैं या कर अपना माउस को आगे पीछे कर देते हैं, तो वो उस पॉइंट को एक अलग से एक वॉल जो है कंप्यूटर मान लेता है। तो ऐसा ना करें। अब हम यहाँ जाते हैं, हमने यहाँ ड्रैग करके ऊपर नहीं जाना है, आखिर के पॉइंट पे हमने यहाँ राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही इसने ऑटोमेटिकली यहाँ बाउंड्री ले ली है। अब यहाँ जो मैं आपको बता रहा था कि आपने वॉल जो है चूज करनी है, कि आपने मित्रों ये जो डिग्री ली है ये कौन सी वॉल की, ये ए बी वॉल की भी डिग्री हो सकती है, ये बी सी वॉल की भी हो सकती है, ये सी डी वॉल की भी हो सकती है और डी ए वॉल की भी हो सकती है। तो आपने जिस वॉल की डिग्री ली है, आपने उस वॉल को यहाँ क्लिक करना है। मैं यहाँ क्लिक करता हूं और इसको कैलकुलेट का बटन दबाता हूं, तो मित्रों ये आपके सामने नजर आ गया। ये ऑटोमेटिकली जो है, ये आप देख रहे हैं साइड में इसकी डिस्क्रिप्शन भी नजर आ रही है। हाँ जी जी। आपने देखा कि यहां पर इसने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। बेसिकली मैप और डिग्री होने के बाद अमूमन वास्तुशास्त्रियों को जो दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है ग्रेडिंग करने की, कि हम इसको सेंटर कैसे निकालें, बार चार्ट कैसे बनाएं, इसको 4, 8, 16, 32 भागों में डिवाइड कैसे करें। जो मोस्टली दिक्कतें आती हैं, अब वास्तुशास्त्री को ये दिक्कतें आती हैं। हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए इसको सेंटर निकालना बहुत इजी कर दिया, क्योंकि आप सिस्टम के माध्यम से आप अपनी जो वर्किंग है उसको आसान बना सकते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा 2 चीजें आपको आनी चाहिए, एक मैप आपके पास होना चाहिए, दूसरा डिग्री आपने जो ली है वो किस वॉल के लिए है, ये थोड़ा सा समझने का फेर है, ये आपको आना चाहिए। ये 2 चीजें वास्तुशास्त्री की मेजर रिक्वायरमेंट है, और हमारे सॉफ्टवेयर की भी। जिस प्रकार से हम ज्योतिष के अंदर अगर किसी की जन्मपत्री बनाते हैं, तो हमारी मेजर रिक्वायरमेंट होती है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर इन तीनों चीजों में से हम कोई भी चीज गलत डालते हैं, तो दोस्तों जो है जो रिजल्ट आता है वो गलत आता है। इसी प्रकार से इसमें अगर हम डिग्री गलत डालेंगे तो भी रिजल्ट गलत आएगा, हम अगर मैप जो है वो गलत डालेंगे तो वो भी गलत आएगा। अब आप देखते हैं ये साइड में, आप दीपक जी आपको दिखाएंगे कि साइड के अंदर जो है ये इसका डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसको 8 भागों में डिवाइड करूं, दीपक जी से 8 भागों में डिवाइड करें, ये देखें अब ये 8 भागों में डिवाइड हो गए, तो आज की जो डिस्क्रिप्शन है वो नजर आने लगी। दोस्तों यहाँ लैंग्वेज का भी एक प्रोविजन है, आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं।
ये ये लैंग्वेज है, मैंने इसको बंद किया यहाँ, और यहाँ मैंने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी। मैंने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते ही और ये हिंदी लैंग्वेज में ही आने लगा। ये आप देख रहे हैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि हम इसको माउस को जल्दी जल्दी घुमा रहे हैं। सिस्टम अपने हिसाब से ही समय लेता है उसको क्रिएट करने के लिए, तो वो समय लेता है। दोस्तों अब यहां आप देखेंगे, यहां आप इसको 16 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब 16 जोन्स में जब हम डिवाइड करते हैं, 16 जोन्स का अपनी एक डेफिनेशन है। दीपक जी, अमूमन लोगों को ये याद ही नहीं होती। बेसिकली जिन लोगों के पास आप देखते हैं, आप पढ़ाते भी हैं, आप देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो नोट्स तो बना लेते हैं, लेकिन जब वो प्रिडिक्शन करने के लिए आते हैं तो उस समय उनको वो चीजें याद नहीं होती, वो अपनी नोट्स की फाइल खोल के देखते हैं। लेकिन यही चीज अगर हम क्लाइंट के सामने देखते हैं तो थोड़ा अच्छा महसूस नहीं होता। हमने वो समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने वो सारी प्रिडिक्शन इसमें डाली है, ताकि आप अगर क्लाइंट के सामने काम करें तो आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो, और आप वो डेफिनेशन जो है यहां से ही उसको को रिलेट कर पाए। हम सॉफ्टवेयर से जितनी मदद ले सकते हैं उतना हमने प्रयास किया है कि हम स्टूडेंट को उतनी मदद दें, लेकिन सॉफ्टवेयर ही होता है, आपका ब्रेन होता है। यहां पर मित्रों आपने देखा होगा, ये हमने ट्यूटर का बटन दिया है। दीपक, ये ट्यूटर का बटन जो है, ये आप देखेंगे, ये हमने उन लोगों के लिए दिया है, ये नेट की प्रॉब्लम थोड़ी सी है इसमें। अब ये देखें, वास्तुशास्त्र का परिवार, ये आप देखें, ये इसमें 200-250 पेज के हमने नोट्स डाले हैं। जिन लोगों को वास्तु समझने में करने में दिक्कत है, जो नए लोग हैं, वो लोग इसको पढ़ करके बहुत अच्छे लेवल पर वास्तुशास्त्री बन सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत के बाद ही आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वास्तु में काफी कुछ सीख सकते हैं। ये जो पेज है आप बदलते जाएंगे तो आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो आपको दिखाता जाएगा। आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद दीपक जी हम यहाँ क्रॉस करते हैं। अब आप देख रहे हैं मित्रों, ये जो डिवीजन आया है, और यहां पर आपने देखा ये गेट पिनिंग आई हुई है। गेट यहां पर अगर आप बार चार्ट लेना चाहते हैं, ये बार चार्ट का है, यहां बार चार्ट लेना चाहते हैं तो ये बार चार्ट ऑटोमेटिक बन जाता है, और यहीं पर आप इसको पीडीएफ भी कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, आपका गेट जो है कौन सी दिशा में है, गेट को देखने के लिए हमारे को 32 डिवीजन करने पड़ते हैं, और मैं ये गेट में पिन करता हूं और मैं ये कहता हूं कि मेरा गेट यहां पर है, तो गेट की जो डेफिनेशन है वो यहां आ जाती है। यहां अगर ये कमर्शियल गेट है तो आप देख रहे हैं कमर्शियल गेट की भी डेफिनेशन यहां आ जाती है, क्योंकि वास्तु में गेट का बड़ा महत्व है। आपका मेन गेट कहां आ रहा है, ये रेजिडेंशियल गेट की डेफिनेशन है और ये कमर्शियल गेट की डेफिनेशन है। इसके बाद हमने ये एक डिवीजन का पार्ट दिया है दीपक जी। यहां इस डिवीजन में आप लोशो ग्रिड, जो लोग अरोमा थेरेपी से वास्तु करते हैं, हिंदुस्तान में अब अरोमा थेरेपी भी बहुत ज्यादा प्रचलन में है, तो उसमें लोशो ग्रिड 9x9 का ग्रिड डाल करके हम उसके अंदर अरोमा थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ अरोमा थेरेपी, ये लोशो ग्रिड हमने लगाया है। ये लोशो ग्रिड इस तरीके से सेंटर से अलाइन होकर के आ जाता है।
अब आप यहाँ डिवीजन में देखते हैं दीपक जी, यहाँ पर हम वास्तु पुरुष लगा सकते हैं, डिग्री सर्कल लगा सकते हैं, महावास्तु का चक्र लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह, हम यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें दीपक जी हमारे बेसिक सॉफ्टवेयर में। अब आप ये सोचें कि बेसिक सॉफ्टवेयर ही हमारा जो है, जो आज से पहले ये काम करना बड़ा मुश्किल होता था वास्तुशास्त्री के लिए, ये हमने सारी चीजें बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में रखी हैं। अभी हमारा 8,200 रुपए का ये एमआरपी है, जो हम 5500 रुपए में बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफर कर रहे थे फेस्टिवल में। अब आप बताएं, इतनी सारी जो चीजें हैं वो इंसान को बैठे बिठाए मतलब हम डेमो के अंदर भी इतनी चीजें हमारे को मिल रही हैं। डेमो के अंदर भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। डेमो में आप रिपोर्ट नहीं ले सकते, डेमो में कुछ फीचर्स, डेमो का मतलब ये होता है कि आप ये देखें कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे देखना है, क्या क्या चीजें हैं। कहीं आपको दिक्कत आती है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और सारी चीजें अवेलेबल वेबसाइट। हमने ये कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका लाभ उठाएं और कम कीमत के ऊपर हमने लोगों को देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूं तो यही कहना चाहूंगा कि लैपटॉप का फेस आपकी तरफ होना चाहिए। कस्टमर अगर आपके विपरीत डायरेक्शन में बैठा है तो उसे पता भी नहीं चलता कि किस प्रकार से हम उसके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन, जिसका गेट कौन सी डायरेक्शन में है, कितने डिग्री का है, क्या उसकी बाउंड्रीज वगैरह हैं, हम उसको यहाँ पर डेवलप करके ड्रॉ करके हम उसके फीचर्स को यहाँ पर देखकर हम उससे कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कुछ उसको तथ्य बता सकते हैं और उसकी गहराइयों तक, उसकी समस्या तक पहुंच सकते हैं जी। और मजे की बात तो ये है कि इतने सारी चीजों को मैं तो याद नहीं कर सकता, शायद जो पढ़ाते होंगे उन्हें बुझवानी याद होगा, वो एक अपना गॉड गिफ्टेड होता है। अगर हम याद नहीं कर पाए तो उसको बार बार पढ़ के हम लोगों को याद हो सकता है, बार बार हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज डिजिटल का जमाना है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे लैपटॉप में होना चाहिए, हम आराम से बैठ जाएं, कान में लीड लगा लें, कर्सर माउस को हाथ में ले लें, उसको स्टडी करते जाएं, पढ़ने का भी मन करता है, देखने का भी मन करता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो इनके अंदर फीचर्स हैं, नोट्स की परंपरा जो है, नोट्स को जो सही तरीके से मेंटेन किया है, 29 पेजों के अंदर जो वास्तु को समझाने की कोशिश की गई है। और भी पेज होंगे क्योंकि हमने खाली 29 पेज वाला एक सैंपल देखा है, वो 29 चैप्टर हैं, 29 चैप्टर है, सॉरी पेज है, 29 चैप्टर हैं। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि 4 डिवीजन है, 8 डिवीजन है, 16 है, 32 है और देवता भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि अभी दीपक जी मैं प्रोफेशन में आऊंगा तो मैं आपको और बताऊंगा। अभी तो ये बेसिक में आपको मैंने बताया, लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि बेसिक सॉफ्टवेयर में ये चीजें हैं। अब मोस्टली जो प्रॉब्लम कहाँ आती है, मित्रों, अब हमारे को जो ज्यादा दिक्कत आती है वो कहाँ आती है। अब हमने ये देखा कि क्लाइंट ये हमसे ये उम्मीद करता है कि हमारा टॉयलेट गलत दिशा में है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी सही जगह क्या है, उसकी रेमेडी क्या है। अब आप देखें हमारे घर में जो एक्टिविटीज हैं, वो बेडरूम भी हो सकता है, ड्राइंग रूम भी हो सकता है, डाइनिंग रूम भी हो सकता है, फैमिली लॉन्ज भी हो सकता है, किचन भी हो सकता है, टॉयलेट भी हो सकता है, बार रूम भी हो सकता है, पूजा रूम भी हो सकता है, स्टडी रूम है, सर्वेंट रूम है, सेप्टिक टैंक है। हमने ये बहुत सारी एक्टिविटीज दी है। अब माना मेरे घर के अंदर मैं टॉयलेट को सबसे पहले लेता हूं, मैंने यहाँ टॉयलेट दिया और मैंने यहाँ पर क्लिक किया कि मेरा टॉयलेट जो है वो यहाँ पर है। मैंने जैसे ये T1 दिखाया, ये दीपक जी आप देखें, ये T1 यहाँ नजर आ रहा है, टॉयलेट 1, तो यहाँ पर टॉयलेट की आप देखेंगे कि डेफिनेशन भी नजर आ रही है और इसका जो है रेमेडी भी इसकी नजर आ रही है। इसी प्रकार से अब हम कहते हैं कि हमारे घर में एक टॉयलेट और है, आजकल तो 3-3 4-4 टॉयलेट होते हैं।
अब हमने कहा कि हमारा एक टॉयलेट यहाँ पर है, तो ये दूसरे टॉयलेट की बारे में डेफिनेशन आ गई और रेमेडीज आ गई। इसी प्रकार से मित्रों, हम जितनी भी यहाँ पर एक्टिविटीज हैं उनको पिन करके उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब यहाँ आता है ऑब्जेक्ट पिनिंग। मित्रों, ऑब्जेक्ट पिनिंग में क्या होता है, हमारे घर में देखो बहुत सारा सामान होता है, टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन है, हीटर है, मेडिसिन कहीं रखी है, कहीं म्यूजिक सिस्टम रखा है, कहीं स्टडी टेबल है, कहीं डस्टबिन रखा है। तो आप ये देखें, कहीं कंप्यूटर रखा हुआ है, कहीं इन्वर्टर रखा हुआ है। तो हम जब वास्तु करने जाते हैं इतनी चीजों की डेफिनेशन नहीं याद रहती। हमने प्रयास किया, मान लिया मेरा जो डस्टबिन है वो मेरा डस्टबिन जो है यहाँ रखा है, तो यहाँ डस्टबिन को कैसे बैलेंस करना है या उसकी डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू महावास्तु, वो इसमें दी गई है। आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये फीचर जो है आपको प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में मिलता है। ओके। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, ये 45 डेटा। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, कई बार हम क्या करते हैं, पिनिंग गलत कर देते हैं। मान लिया मेरा डस्टबिन यहाँ नहीं था, मेरा डस्टबिन यहाँ था, मैंने गलती से यहाँ कर दिया, तो हमने ये रिमूव पिनिंग का भी बटन दिया हुआ है। आपने जितनी पिनिंग यहाँ की हुई है गलत, वो उसको यहाँ पर क्लिक करके उसको ओके कर देंगे तो वहां से हट जाएगी, फिर दोबारा से नई पिनिंग हम कर सकते हैं। अब मित्रों, ये 45 देवता के बारे में हमने यहाँ एक टेबल दी है। अब अधिकतर लोगों को कई बार नहीं आ जाता कौन सा देवता जो है वो किस जोन में आ रहा है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मंत्र क्या है, उसकी सामग्री क्या है, या उसके बारे में क्या डिटेल है। यहाँ आप किसी भी देवता को क्लिक करें दीपक जी, ये आप देखेंगे साइट के अंदर ये सारी डिटेल जो है देवता की हमने यहाँ दी हुई है। ओके। आप किसी भी देवता को चेंज करते जाएंगे, आपको किस दिन किस दिशा में स्तंभ स्थापित करना है, ये भी हमने इसमें दिया हुआ है। इसके बाद डिगिंग फॉर भूमि पूजन, भूमि पूजन के लिए एक साउथ में भी ये काफी चलता है ये पेज, तो हमने ये उसके हिसाब से भी ये इसमें डाला है। ये भी चीजें लोगों को काफी बेनिफिशियल रहती हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमने इसमें एक पेज और डाला है, यहाँ गो टू का एक बटन है, आप देखेंगे इसमें एक एस्ट्रो वास्तु का पेज है। दीपक जी, हमने प्रयास किया कि हम ज्योतिष में का भी इसमें एडिशन दें। इसमें आपने बताना है लग्न आपका कौन से नंबर का है, ये आपको 10 विंडो दी हुई है। इन विंडो पे आपने बताना है, तो यहाँ कुंडली बन करके आपकी आ जाती है। अच्छा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट, आप प्लेनेट इसमें सेलेक्ट करते हैं। किसी को शनि प्रॉब्लम दे रहा है, किसी को मंगल प्रॉब्लम दे रहा है, किसी को बुध प्रॉब्लम दे रहा है, अच्छा, किसी को कोई और प्लेनेट प्रॉब्लम दे रहा है। अब क्योंकि हमने सेलेक्ट करने का दीपक जी प्रोविजन इसलिए दिया, ज्योतिष में बड़ी भांति भांति की लोग जो है फील्ड को अडॉप्ट करते हैं। कुछ लोग वैदिक ज्योतिष करते हैं, कुछ लोग केपी ज्योतिष करते हैं, आप पढ़ाते हैं केपी ज्योतिष, कुछ लोग नाड़ी ज्योतिष करते हैं, कुछ लोग जो है लाल किताब करते हैं। तो हर एक के हिसाब से जो परेशानी वाला ग्रह है वो अलग अलग है। कोई तो कहता है कि भाई वैदिक ज्योतिष वाले कहते हैं मंगल की दशा कह रही है तो मंगल ही प्रॉब्लम करेगा, केपी वाले कहते हैं नहीं भैया उसका सब लॉर्ड का नक्षत्र प्रॉब्लम करेगा, कोई कहता है नहीं इसका तो नक्षत्र ही प्रॉब्लम करेगा। तो हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते थे। हमने यहाँ पर उस क्लाइंट जो वास्तुशास्त्री है वो खुद यहाँ बताएगा कि इस क्लाइंट को ये ग्रह जो है प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये आप भी जानते हैं कि कोई भी प्लेनेट वो 3 जगहों के रिजल्ट देता है, जहां वो बैठता है या वो जहां की लॉर्डशिप लिए हुए होता है। तो हमने क्या किया है इसमें, जैसे ही आप प्लेनेट चूज करते हैं
तो वो जहां बैठा है वो भी एक राशि होगी, जहां की लॉर्डशिप लिए हुए है उस वहां भी कोई ना कोई राशि होगी हाउस की। तो उसके अकॉर्डिंग महावास्तु की एक चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ दिशाएं दी गई, वो दिशाएं ऑटोमेटिकली वो यहाँ आपको मिल जाती हैं। साथ ही साथ जो प्लेनेट आप चूज करते हैं वो प्लेनेट किस किस देवता को डिनोट कर रहा है, और उन देवताओं की हमारे वास्तु में क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में भी डिटेल दी जाती है, ताकि वास्तुशास्त्री अगर ये समझता है कि उसको मंगल प्रॉब्लम कर रहा है तो मंगल के अकॉर्डिंग जो दिशाएं निकल के आ रही है, जो देवता निकल के आ रहे हैं, उस जगह पर भी प्रीमिसेस में जाकर के चेक करें कि कहीं उसके एंटी सामान, कहीं उसकी एंटी वस्तु वहां रखी हुई तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट को दिक्कत आ रही है। तो हमने एस्ट्रो वास्तु में एक ये फील्ड भी इसमें देने की कोशिश की। लोगों को काफी पसंद भी आता है, लोग मुझे फोन भी करते हैं कि गोपाल जी आपने बड़ी मेहनत के साथ, हमने, आप देखेंगे हमने अभी तक आपको कोई भी ऐसा फील्ड नजर नहीं आया होगा, आप गूगल सर्च करके देखिए जहां से हमने कहीं कॉपी करके कुछ उठाया हो। ये जितनी भी समझ है दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह पहले मैं स्टूडेंट रहा हूं और आज भी स्टूडेंट हूं, आज भी नया सीखने की इच्छा रखता हूं। मेरा प्रयास होता है कि मैं जो विद्या है, जो सिस्टम हम सीख रहे हैं उसको इजीएस्ट वे में कैसे सीख सकते हैं और कैसे लोगों को सिखा सकते हैं। ये मेरा एक पैशन था, एक शौक था, उस शौक की वजह से मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया। इसी के अंदर ही आप रिपोर्ट यहां पर ही ले सकते हैं इसकी दोस्तों। अब दीपक जी से बंद करते हैं। अब मित्रों यहां पर एक रिपोर्ट का पेज है, ये देखेंगे आप, यहाँ पर क्लाइंट का नाम आ जाता है, यहाँ क्लाइंट का मोबाइल नंबर आ जाता है, यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाता है। अब बहुत से कंसल्टेंट कहते हैं सर हमारा नाम तो आया नहीं, तो यहाँ कंसल्टेंट का नाम आता है या कंसल्टेंट का मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस आ जाता है। दूसरा, कई बार कंसल्टेंट के दिमाग में जब प्रीमिसेस में जाता है तो कुछ बातें होती हैं उसके दिमाग में, या अपने सजेशन कोई ना कोई कंसल्टेंट देना चाहता है तो वो यहाँ इस पेज के माध्यम से रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर अपडेट कर सकता है। और इसके अंदर जो आपने एक्टिविटी पिनिंग की थी उसकी रिपोर्ट, जो आपने ऑब्जेक्ट पिनिंग किए थे उसकी रिपोर्ट, जो आपने गेट पिनिंग किए थे उसकी रिपोर्ट यहाँ निकलती है। बार चार्ट की रिपोर्ट डायरेक्ट निकलती है दोस्तों, एस्ट्रो वास्तु पेज की डायरेक्ट निकलती है, और ये इन पिनिंग की रिपोर्ट यहाँ से पीडीएफ के माध्यम से आप यहाँ से ले सकते हैं। एक हमने एक पेज इसमें और डाला है, आप देखेंगे यहाँ पर नुमेरो वास्तु का। यहाँ पर मान लिया मैं कोई भी नाम डालूं, मैंने आज ही की डेट ली, ये एक पेज की नुमेरो वास्तु की मतलब रिपोर्ट जो है हमें यहाँ निकल के आ जाती है। हम इसकी भी रिपोर्ट यहीं से निकाल सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। ये जो लोग लोशो ग्रिड पर काम करते हैं उन लोगों को पता होगा कुआ नंबर से हम जो है इसका वास्तु कैसे चेक कर सकते हैं, वो इसको ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो हमने ये भी एक इसमें देने का प्रयास किया है। तो एक इसमें फीचर जो हमने दिया है, ये अबाउट का बटन आपने देखा होगा। दीपक जी अब पहले क्या होता था, लोगों को दिक्कत ये महसूस होती थी कि डोंगल मिल जाता था, अब वो डोंगल कहीं खो गया या मैं ले जाना भूल गया तो बड़ी दिक्कत होती थी। अब हमने इसको क्या सिस्टम तैयार किया, आपके घर में 4 लैपटॉप हैं, आप चारों पे मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। आप ये सॉफ्टवेयर एक बार में एक ही सिस्टम पर चलता है। जिस प्रकार से आपने मोबाइल नंबर और अपना यूनिक कोड डाला, ये इस पर चल पड़ा। उसके बाद अगर आप यहाँ से सरेंडर लाइसेंस करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं। आपने यहाँ से सरेंडर लाइसेंस किया और यहाँ पर पूछा जा रहा है सेफ एग्जिट, मैं एग्जिट करता हूँ।